बंदर और जलभराव की समस्या। हाँ, जल भराव की समस्या के समाधान के लिए 90 करोड़ का एक डीपीआर उत्तर प्रदेश शासन को गया हुआ है। लगभग वो पास होने की स्थिति में कल्याण मंडप है, डिजिटल लाइब्रेरी है, गेस्ट हाउस है, इसकी करोड़ों रुपए की धनराशि नगर निगम को मिलने वाली है। और द्वारकाधीश जो पैदल मार्ग है उसको सौंदर्यीकरण बनाया जाए। मैंने ये आज मेयर साहब और आयुक्त से कहा है। 2017 से पहले का मथुरा, 2017 के बाद का मथुरा आप स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती हैं। देखिए, मथुरा वृंदावन नगर निगम की बोर्ड बैठक आज हुई है। महापौर साहब यहाँ पर हैं। महापौर साहब क्या कहेंगे जिस तरीके से आज बोर्ड बैठक रही है, क्या क्या प्रस्ताव? बहुत आज की बैठक बहुत इसमें चर्चा हुई, सभी प्रस्तावों पर, सभी विषयों पर पार्षदों में अपने विचार रखे और उन विचारों के पश्चात जो निष्कर्ष निकल कर आया, 15 प्रस्ताव हमारे मुख्य एजेंडे के पास हुए सर्वसम्मति से और एक अनुपूरक एजेंडे का प्रस्ताव जिसमें एक देश एक चुनाव का हमारे सभी सम्मानित पार्षदों के द्वारा स्वीकृत किया गया। और पिछले जो प्रस्तावों की संपुष्टि भी थी उसमें भी कुछ क्वेरी थी पार्षदों की, उन क्वेरीज के आधार पर उनको संतुष्ट करने का प्रयास किया गया। जहां संतुष्टि नहीं हो पाई उसके लिए कमेटी बनाकर जांच कर यदि कहीं कोई अनियमितता पाई जाती तो उनके अनियमितता करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसा भरोसा मैंने और नगरायुक्त महोदय ने दोनों ने दिया। सेम परेशानियां हर बैठक में उठाई जाती है। पार्षद हर बार एक ही समस्याएं उठाते हैं लेकिन अभी तक समाधान नहीं हो पा रहा। नहीं, ऐसा नहीं है सर, आप भी देखती हैं, आप इतनी सक्रिय रहती हैं मीडिया के क्षेत्र में, आपका काम अद्भुत है। मैं देखता हूँ कि आप महिला होने के बावजूद इतनी मेहनत करती हैं, परिश्रम करती हैं। आप बहुत सम्मान की पात्र हैं और आपने भी देखा है कि मथुरा का विकास जो नगर निगम बनने के या राज्य सरकार बनने के बाद, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जिस प्रकार से विकास को पंख लगे हैं, गति मिली है, वह उल्लेखनीय है, अद्वितीय है। 2017 से पहले का मथुरा और 2017 के बाद का मथुरा आप स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती हैं कि कितना फर्क है। आप तो हमसे ज़्यादा सक्रिय रहती है, दिन रात घूमती है। आप बताइए कि मथुरा के विकास में हाँ हमें अभी और काम करने की आवश्यकता है और निश्चित रूप से हम काम कर रहे हैं और करेंगे और मथुरा को सर्वश्रेष्ठ मथुरा आने वाले समय में बनाएंगे। ऐसा 2-3 मुद्दे ऐसे हैं जो हमेशा उठते हैं, चाहे बंदर का हो, जल भराव की समस्या हो या फिर ई रिक्शाओं की समस्या हो, ये मुद्दे हमेशा बने रहते हैं। देखिए, ई रिक्शाओं के विषय में भी हमने उपविधि बनाई है, उसमें कंट्रोलिंग का हम प्रयास करेंगे और ये केवल हमारा नगर निगम का विषय नहीं होता है, ये ट्रैफिक पुलिस का भी विषय, सम्मिलित दोनों डिपार्टमेंट का विषय होता है। हम चर्चा करके इस पर निरंतर काम करते हैं, निरंतर चर्चा करते हैं। यमुना के एक विषय आपने नहीं उठाया, यमुना की सफाई का, वह रेगुलर विषय है और उसके लिए हमने कंपनियों से बात की है और आने वाले समय में जिस प्रकार से प्रयागराज और दिल्ली में यमुना की सफाई की जा रही है, आने वाले बहुत शीघ्र समय में हम मथुरा की यमुना महारानी की सफाई करके यमुना का जल निर्मल और स्वच्छ करेंगे। ऐसा हमारा आपके माध्यम से सभी जनपद वासियों को भरोसा है। बंदर और जल भराव की समस्या। हाँ, जल भराव की समस्या के समाधान के लिए 90 करोड़ का एक डीपीआर उत्तर प्रदेश शासन को गया हुआ है। लगभग वो पास होने की स्थिति में, डीपीआर सैंक्शन होने के बाद, धनराशि आने के बाद हमेशा के लिए स्थायी समाधान उस जल भराव की समस्या का हो जाएगा। मैं आपको इस बात का भरोसा दिलाता हूँ। इसके अतिरिक्त बंदरों की समस्या के लिए मैं आपको बता दूँ कि निरंतर बंदरों को यहाँ कैचअप किया जा रहा है और जैसा कि नगरायुक्त महोदय ने बताया कि यहाँ से राजस्थान में जहाँ मंकी सफारी है उसमें बंदरों को छोड़ा जाता है और आप महसूस भी कर रही हूँ, मैंने महसूस किया है कि बंदर पिछले समय में काफ़ी कम हुई है तादाद उनकी हिंसक जो बंदर थे वो भी कम हुए और बंदरों की संख्या कम हुई है, ये मैं स्पष्ट महसूस कर रहा हूँ। लेकिन हमें और काम करना भी बाकी है, हम कोशिश करेंगे और स्टरलाइजेशन सेंटर भी हमारा मथुरा में बनाया जा रहा है, वो भी तैयार होने की, कंप्लीट होने की स्थिति में। उसके बाद बंदरों की नसबंदी के माध्यम से भी हम मंकी जो बढ़ने की समस्या है उसको कंट्रोल करेंगे। देखा आपने कि हर समस्या पर बड़ी ही बारीकी से महापौर साहब ने जो है जवाब दिया है। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार यमुना हो या फिर जलभराव की समस्या हो या फिर बंदरों से निजात की समस्या हो या फिर ई रिक्शा की लगातार समस्याएं जो है वो सामने आती रहती हैं। चारों सवालों का जवाब यमुना का मुद्दा खुद उन्होंने जोड़ा है। अब देखना यह है कि इन सब मुद्दों पर किस तरीके से, किस गति में नगर निगम मथुरा वृंदावन काम करता है। देखिए, महिलाओं ने भी आज बोर्ड बैठक में अपनी समस्याएं जो हैं वो उठाई हैं कि किस तरीके की समस्याएं उन्हें वार्ड में देखने को मिलती हैं। मैम, क्या नाम है आपका? मैं रचना रामकृष्ण पाठक, वार्ड नंबर 61 से।
वार्ड नंबर 1 सर, क्या क्या समस्याएं आपने बोर्ड बैठक में रखी? आज मैंने बोर्ड बैठक में ये समस्या रखी, जैसे कि हिंसक बंदर बहुत हो चुके हैं। मेरे यहाँ एक एजेंटा देने एक प्रस्ताव देने गया था एक कर्मचारी, तो उस बंदरों ने उनकी शर्ट फाड़ दी और ऐसे कुत्ते हो गए हैं। कुत्ते भी राह चलते छोटे छोटे बच्चे को ऐसे पैरों से पकड़ लेते, कुत्ते भी बहुत बच्चों को काट रहे वगैरह। तो मैंने बंदर और कुत्तों पे दोनों पे रखा है। और द्वारकाधीश जो पैदल मार्ग है उसको सौंदर्यीकरण बनाया जाए, मैंने ये आज मेयर साहब और आयुक्त से कहा है। क्या आपको रिस्पॉन्स मिला? हाँ, उन्होंने मुझसे कहा है कि आपका जरूर होगा और ये सब आपके लिए कराया जाए। देख रहे हैं कि अपनी समस्याओं को लेकर आज यहाँ पर पार्षद पहुंचे हुए हैं और लगातार अपनी समस्याएं भी सभी ने रखी हैं और एक अच्छा रिस्पॉन्स जो है वो रचना जी को मिला है। बहुत सारे विभिन्न प्रस्ताव जो शासन की ओर से धनराशि नगर निगम को मिलने वाली है, जैसे कि कल्याण मंडप है, डिजिटल लाइब्रेरी है, गेस्ट हाउस है, इसकी करोड़ों रुपए की धनराशि नगर निगम को मिलने वाली है। उन सब परियोजनाओं को कहाँ बनाया जाना है उसके लैंड्स को फाइनल किया गया, भूमियों को फाइनल किया गया। और जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लगातार कहा जाता है कि मथुरा पे फोकस रहेगा, तो उसके अंतर्गत शासन से अभूतपूर्व धनराशि मथुरा वृंदावन को मिल रही है और वो कहाँ कहाँ लगाई जाएगी उसका आज प्रस्ताव बना करके पास कराया गया। साथ ही विभिन्न वार्डों में आगामी दिनों में लाइटों के काम, सड़कों के काम जो भी होंगे उस पर भी मेयर साहब द्वारा घोषणा की गई। सभी मुद्दों पे चर्चा की गई है। टैक्स में जो छूट दी गई उसको बोर्ड से पास कराया गया। आगामी टैक्स में कैसे और वृद्धि कर सकते हैं उस पर चर्चा हुई है। एडवर्टीजमेंट के ठेके जिस तरीके से लिए जाते हैं उस पर चर्चा हुई है और सुझाव प्राप्त हुए हैं और इसी तरीके से हम लोग आगे इसमें कार्रवाई भी करेंगे। कुछ पार्षदों की कुछ समस्याएं, वार्ड संबंधी समस्याएं प्राप्त हुई हैं, उनको गंभीरतापूर्वक नोट डाउन करते हुए कैसे उसमें कार्रवाई हुई उसको आगे देखा जाएगा। सर, कुछ समस्याएं ऐसी रही थी जो हर बार बैठक में उठाई जाती है, बहुत नॉर्मल समस्या है लेकिन उनका अभी तक समाधान नहीं हुआ। देखिए, बहुत सारी चीज़ें फंड की अवेलेबिलिटी पे प्लस वहाँ पे मौके की स्थिति को देखते हुए बनाई जाती है। मेरे द्वारा वार्डों में भी निरीक्षण किया जाता है और प्रयास किया जाता है कि सारे जो कार्य पार्षदों द्वारा किए जाते हैं उनमें कार्य किए जाएं और गुणवत्तापूर्ण किए जाएं। फिर भी कुछ चीज़ें अगर रह गई तो शासन के माध्यम से, मेयर साहब के माध्यम से, जैसे गंगा जल का मुद्दा है, ये सारे मुद्दे जिस भी सक्षम स्तर से किए जाने होंगे वहाँ हम प्रयास करके इसको करवाएंगे। उस पर भी बात हुई है। उसमें जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ 90 करोड़ का एक वृहद एस्टीमेट शासन को भेजा जा चुका है और उसकी स्वीकृति का सब लोग हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं। आज विधायक जी से भी मैंने अनुरोध किया कि उसके लिए वो भी शासन में अनुरोध करें। जैसे ही वो पास होगा हम जल भराव से भी जो यहाँ की कई सालों पुरानी समस्या उस पर भी हम काम करेंगे।